हम देख रहे हैं 20 साल के 22 साल के जो बच्चे हैं उनको भी ईडी का इशू है और पीई का इशू आ रहे हैं और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया पहले आपका ये टॉपिक लेके आने का, बात करने का। तो मेरे ख्याल में कि मर्द बुरा नहीं होता, ये एक ट्रेंड चल रहा है, सेइंग्स चल रही हैं। हर बंदे का एज के साथ हर चेंजेस आती हैं, उसके अंदर उसकी बॉडी की चेंजेस होती हैं, लेकिन अगर वो अपना टेक केयर कर रहा है, अपनी इन्वायरमेंट अच्छी है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं और अपना उसका जो टोटल हार्मोन बैलेंस और अपनी डाइट को अच्छा लेके चल रहा है, तो मेरे ख्याल में कि मर्द बुरा नहीं होता, मैं इस बात को एग्री कर लेता हूँ। और ये जो आप कह रहे हैं कि यंग बच्चों में 20 साल में 25 साल में ईडी के केसेस आ रहे हैं, दैट इज़ आल्सो बिकॉज उनकी लाइफ। ईडी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, बेसिकली ईडी क्या टर्मिनोलॉजी है? ईडी एक्चुअली इसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम कहते हैं कि जो उर्दू में मैं ट्रांसलेट करूँगा कि अगर आपका उज़्व तनासल जो है वो आपकी सेटिस्फाइंग हालत में इरेक्ट या सख्ती नहीं लेता, या फिर अगर सख्त हो जाता है तो इमीडिएटली विदाउट डिस्चार्ज या विदाउट एजैकुलेशन वो सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और पी की आप बात कर रहे थे, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, उसको मैं अगर डिटेल में बात करूं तो उसका ये होता है कि आपको उर्दू में ट्रांसलेट करता हूं कि आप वक्त से पहले या इमीडिएटली बिफोर पेनिट्रेशन या ड्यूरिंग पेनिट्रेशन डिस्चार्ज हो जाना, या आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते और आप डिस्चार्ज हो गए, दैट्स कॉल्ड प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। सो ये जो केसेस ज़्यादा यंग एज में ज़्यादा सामने आ रहे हैं, उनकी वजह सिर्फ लाइफस्टाइल है, उनकी वजह है आपका एनवायरनमेंट और ऑफ कोर्स स्ट्रेस, एजुकेशन स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस और दूसरी स्ट्रेस। अब आपसे पहले बात हो रही थी, डॉक्टर साहब से पहले बात हो रही थी कि मलेशिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें यंगस्टर्स के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ना सिर्फ मलेशिया में बल्कि मेरे पास जो अक्सर आने वाले कपल्स हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं या यंगस्टर्स आते हैं, उनके साथ भी ये इशू है। आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, अगर हम गिनी चुनी गलतियों की बात करें, कोई 5 गलतियां बताइए जिनकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल होते हैं या ये सेक्शुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिएट होती हैं मर्दों में। 5 गलतियां मैं बताता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहली गलती फास्ट फूड डाइट। नंबर 2, कितने लोग सोते हैं पूरा अपना 7-8 आवर्स स्लीप लेते हैं, ख़ासकर जो टीनेजर्स हैं, मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, वो तो सोते ही नहीं हैं और वो अपने को ओवर क्लॉक करते हैं। तीसरी गलती, एक्टिविटी ज़ीरो, उनकी बजाय वो एक्टिविटी करें, कोई फिज़िकल एक्टिविटी, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, एक्सरसाइज करें, वो लिमिटेड रह गए घर में पड़ी हुई ट्रेडमिल्स के ऊपर या फिर फ़ोन के ऊपर। और अगर मैं चौथी गलती की बात करूं तो अगर आप बीमार हो रहे हैं तो पेरेंट्स को बता नहीं रहे कोई बात कि क्या वजह है, कुछ है ऐसा ही नहीं आता, डरते हुए नहीं बता रहे या फिर अवेयरनेस नहीं है। 5वीं गलती कि आप बीमार हो चुके हैं लेकिन आपने उसको इलाज नहीं करना, आपने कहना है चलो कोई नहीं ठीक हो ही जाएगा, या ये ज़रूरी ही नहीं है। लेकिन जब आपकी मैरिज लाइफ पास आती है, जब आपको समझ आती है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी, वो काफ़ी देर हो गई होती है इसमें।